हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक मीडियम टर्म ट्रेड जो कि हमने लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये वाला ट्रेड हमने ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करके लिया है। तो आज हम जानेंगे एकदम डिटेल में किस तरह से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, हमने इस ट्रेड में एंट्री क्यों बनाई थी और किस तरह से हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करने के लिए आपको दो टाइम फ्रेम्स चाहिए, एक बड़ा वाला टाइम फ्रेम और एक छोटा वाला टाइम फ्रेम। तो इस वाले केस में हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम जो कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं वो है डेली टाइम फ्रेम, और छोटा वाला टाइम फ्रेम जो है वो होगा 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो चलिए बड़े वाले टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करते हैं और उसके बाद देखेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम में एंट्री किस तरह से बनाई गई है। तो सबसे पहले चार्ट अभी डेली टाइम फ्रेम में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक शुरुआत में एक डाउन ट्रेंड में था। तो चलिए यहां से हम एक ट्रेंड को बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक हाई बना है, हाई बनने के बाद यहां पर एक लो बना है, लो बनने के बाद यहां पर एक लोअर हाई बना है, लोअर हाई पिछले वाले हाई से नीचे है। उसके बाद यहां पर एक लोअर लो बना है, उसके बाद यहां पर एक लोअर हाई बना है, फिर यहां पर एक लोअर लो बना है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है। यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है, यहां पर रिवर्सल के चांसेस हो सकते थे। ट्रेंड चेंज एक्चुअली सेटअप नंबर 2 होता है, हमने ट्रेड यहां पर नहीं बनाया है। यहां पर हमने वेट किया चेक करने के लिए कि क्या ट्रेंड एक्चुअली में रिवर्स हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर एक और हायर हाई बना है, यहां पर एक हायर लो बना है और उसके बाद हायर हाई बना है, और उसके बाद स्टॉक कहीं इस जगह पर है। तो जिस समय हमने अपना सेटअप बनाया था उस समय स्टॉक लगभग इस जगह के आसपास में था। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में इस जगह पर एक चेंज आया। चेंज इसलिए आया है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक ने रिट्रेस किया, और यहां पर जो हाई बना, यहां पर जो लो बनाया है वो पिछले वाले लो के मुकाबले ऊपर है। तो यहां पर एक ट्रेंड में चेंज आ रहा है। तो चलिए मार्क कर देते हैं। यहां तक सब जगह पर लोअर हाई लोअर लो बनते आ रहे थे, लेकिन यहां पर अचानक से बना है हायर हाई। इस जगह पर बना है हायर हाई, और इस जगह पर भी बना है हायर हाई। यहां पर बना है एक हायर लो। अब ये हायर लो क्यों है? क्योंकि ये पिछले वाले लो के मुकाबले ऊपर है, और यहां पर भी बन रहा है हायर लो। तो हमने जब अपने स्टॉक में एंट्री ली थी उस समय स्टॉक कुछ इस जगह पर था, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। अब अगर ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो उसके लिए स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक को यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम इस पूरे के पूरे मूव, ये जो पूरा का पूरा मूव है, उसकी हम एक रिट्रेसमेंट बनाएंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना डिमांड जोन। ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को याद कीजिए, उसमें हमें बनाना होता है एक डिमांड जोन। तो डिमांड जोन बनेगा 60% से 80% रिट्रेसमेंट के बीच में, यानी इस जगह से हम स्टॉक में रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाकर के कि एंट्री किस तरह से बनाई गई है। तो छोटे वाले टाइम फ्रेम के लिए अब हम चलते हैं 75 मिनट के चार्ट में, और 75 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मूव है, जो बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट दिख रही थी वो छोटे वाले टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो अब इस वाले डाउन ट्रेंड को मार्क कर लेते हैं। तो जब हम इस डाउन ट्रेंड को देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज बनते आ रहे हैं, लेकिन इस जगह पर आता है एक चेंज। इस जगह पर चेंज आता है, यहां पर होती है ऑपरेटर की एंट्री। छोटे वाले टाइम फ्रेम में हम पता कर रहे हैं कि ऑपरेटर की एंट्री कहां पर होती है। देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है जिससे मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे टूटा है? ये एक लोअर हाई था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, और इसके ऊपर एक और लोअर हाई था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया, यानी यहां पर बना है एक हायर हाई। जैसे ही हायर हाई बन जाता है ऑपरेटर की एंट्री हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है? सिंपल सी चीज, उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। इस पूरे के पूरे मूव का रिट्रेसमेंट बना देते हैं, जो कि है यहां पर। ये मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूं क्योंकि यहां पर बहुत सारी लाइनें बन चुकी हैं, इसको भी हटा देते हैं। इस डिमांड जोन में, डिमांड जोन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर गया है। मार्केट स्ट्रक्चर दो दो लो हायर हाइस लोअर हाइस को उसने तोड़ दिया है। अब हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। तो इस जगह पर 62 टू 70% के बीच में हम अपनी एंट्री बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने अपनी एंट्री कहां पर बनाई है। जो हमारा ट्रेड है मैं अब उसको यहां पर ले आता हूं।
तो इस वाले केस में आप देख सकते हैं हमने अपनी एंट्री बनाई है लगभग 70% रिट्रेसमेंट के आसपास पर, यानी 159.3 इस प्राइस पर हमने अपनी एंट्री बनाई है। स्टॉप लॉस कहां रखा है? स्टॉप लॉस जहां पर स्टॉप हंट हुआ था ठीक उसके पास में रखा है 155.4। टारगेट कितना रखा है? टारगेट रखा है 3.5:1। तो यहां पर इस जगह पर हमें एंट्री मिली है। इस जगह पर एंट्री मिलने के बाद स्टॉक यहां से ऊपर गया है। थोड़े स्विंग हाई स्विंग लोस तो बनते ही रहेंगे, स्टॉक कभी भी सीधा सीधा ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। जिस तरह से स्टॉक नीचे आते समय स्विंग्स बनाता है, उसी तरह से स्टॉक ऊपर जाते समय भी स्विंग्स बनाता है। और उसके बाद इस जगह पर 173 पर हमें हमारी एग्जिट मिल गई है 3.5:1 के रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के साथ में। यानी हमने जितना रिस्क लिया था उसका 3.5 गुना हमें यहां पर रिवॉर्ड मिला है। और टारगेट कितने दिन में अचीव हुआ है? अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि हमें एंट्री मिली थी इस जगह पर, फिर डे 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ डे में हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और जनरली जब हम मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो हम 2 से 3 हफ्ते तक एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में हमारा या तो टारगेट अचीव हो जाता है या स्टॉप लॉस अचीव हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये किस तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन है हायर टाइम फ्रेम में। देखिए यहां पर लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक और हायर हाई बन सकता है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो अपने टारगेट को इस जगह तक भी रख सकते हैं, 4.3:1 या 4:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि ये वाला टारगेट अचीव होने के अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि या तो स्टॉक यहां से एक नया हाई बनाएगा, इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या अगर ट्रेंड को चेंज भी करेगा तो एक डबल टॉप बना करके नीचे आएगा। दोनों केसेस में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड, मीडियम टर्म ट्रेड, जो कि हमने ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करके बनाया था। अगर आप ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।